हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 7 है, द लास्ट लीफ। इसका आज हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। इसके पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अपने क्लास को सेलेक्ट करें और वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हैं। आइए बिना देर के हम इसे शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब लगभग 25 शब्दों में दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फ्लाइट शू एंड झांसी शेयर्ड। यानी वह फ्लाइट कहाँ था जिसमें शू तथा झांसी का साझा था। तो इसका आंसर होगा द फ्लाइट दैट शू एंड झांसी वाज अ स्मॉल वन। यानी जिस फ्लैट में शू तथा झांसी रहती थी वह एक छोटा सा कमरा था, यानी वह छोटा था। इट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। और यह एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन डिड झांसी फेल वेरी सीरियसली इल। यानी झांसी कब बहुत गंभीर बीमार पड़ी। एंड डिस्क्राइब हर कंडीशन, और उसकी दशा का वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा झांसी फेल वेरी सीरियसली इन नवंबर। यानी झांसी नवंबर में गंभीर रूप से बीमार पड़ी। सी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया था। एंड सी रिमेंड लाइंग इन बेड लिस्टलेसली जस्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। और वह निरुत्साह खिड़की से बाहर देखते हुए बिस्तर में पड़ी रहती थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द डॉक्टर टूक शू असाइड। डॉक्टर शू को एक ओर ले गया। वाट डिड ही आस्क हर एंड वाट वाज हर रिप्लाई। उसने उससे क्या पूछा और उसका उत्तर क्या था। यानी शू का उत्तर क्या था। तो इसका आंसर होगा, टेकिंग शू असाइड द डॉक्टर आस्क हर इफ एनी थिंग वॉज वरिंग झांसी। यानी शू को एक ओर ले जाकर डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या कोई बात झांसी को परेशान कर रही है। इन रिप्लाई शू सैड नथिंग वॉज वरिंग हर एंड आस्क हिम वाई ही आस्क्ड। और जवाब में शू ने कहा कि उसे कुछ परेशान नहीं कर रहा है और उससे पूछा कि आप यह क्यों पूछ रहे हैं। यानी शू ने डॉक्टर से पूछा कि आप इस बात को क्यों पूछ रहे हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर। यानी डॉक्टर के अनुसार, व्हेन विल मेडिसिन्स नॉट हेल्प झांसी। यानी दवाएं झांसी की मदद कम नहीं करेंगी। तो इसका आंसर होगा, द डॉक्टर ओपिन्ड दैट झांसी हैड मेड अप हर माइंड दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू गेट वेल एंड एडेड दैट इफ शी डिड नॉट वांट टू लिव मेडिसिन्स वुड नॉट हेल्प हर। और डॉक्टर का यह विचार था कि झांसी ने मन बना लिया है कि वह ठीक नहीं हो पाएगी, और आगे कहा कि यदि वह जीना नहीं चाहती है तो दवाएं उसकी कोई सहायता नहीं करेंगी। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड शू ब्रिंग हर ड्राइंग बोर्ड इनटू झांसी's रूम। यानी शू अपना ड्राइंग बोर्ड झांसी के कमरे में क्यों लाई। एंड व्हाट एल्स डिड शी डू, और उसने क्या किया। तो इसका आंसर होगा, शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इन झांसी's रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग for she wanted to be beside her and that झांसी started taking interest in things around her। यानी शू अपना ड्राइंग बोर्ड झांसी के कमरे में ले आई और उसे पेंटिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह उसके पास रहना चाहती थी और यह भी चाहती थी कि झांसी के आसपास की चीज़ों में रुचि ले। Besides it, शू whistled while working to take her mind off her illness। और इसके अलावा काम करते हुए उसने उसका ध्यान बीमारी से हटाने के लिए सीटी बजाई। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड शू डू व्हेन शी हर्ड झांसी विस्पर समथिंग। शू ने क्या किया जब उसने झांसी को कुछ फुसफुसाते हुए सुना। तो इसका आंसर होगा, व्हेन शू हर्ड झांसी विस्पर समथिंग शी क्विकली रश टू हर बेड टू नो इफ समथिंग हो रॉन्ग विथ हर। जब शू ने झांसी को कुछ फुसफुसाते हुए सुना तो वह तेजी से उसके बिस्तर की ओर यह जानने के लिए झपटी कि कहीं उसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाई वाज झांसी काउंटिंग बैकवर्ड्स। यानी झांसी उल्टी गिनती क्यों गिन रही थी। तो इसका आंसर होगा, झांसी वाज लुकिंग एट दी
Ivy creeper outside seeing them, she was counting the remaining leaves backward. 12, 11, 10, 9 and so on। यानी जॉन्सी खिड़की के बाहर आइवी की बेल को देख रही थी। बेल अपनी पत्तियां गिरा रही थी और वह उन्हें देखकर बची हुई पत्तियों को उल्टा गिन रही थी। 12, 11, 10, 9 आदि। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच सीजन वाज इट एंड व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन द आइवी क्रीपर। यानी वह कौन सी ऋतु थी तथा इसका आइवी की बेल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर होगा इट वाज ऑटम एंड एज अ रिजल्ट द आइवी क्रीपर बिगेन टू शेड इट्स लीफ। और यह पतझड़ ऋतु थी और इसके परिणाम स्वरूप आइवी की बेल ने अपने पत्तियों को गिराना प्रारंभ कर दिया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल झांसी सेड हैपन टू हर व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स। यानी झांसी ने कहा कि मेरा क्या होगा जब अंतिम पत्ती गिर जाएगी। तो इसका आंसर होगा झांसी सेड दैट व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स ऑफ द क्रीपर शी वुड स्लीप फॉरएवर, यानी डाई। यानी झांसी ने कहा कि जब बेल की अंतिम पत्ती गिर जाएगी तो वह सदा के लिए सो जाएगी, अर्थात मर जाएगी। 10 नंबर क्वेश्चन है, वाई कांट शू ड्रा द कर्टेन एंड वाई डज सी वांट टू फिनिश द पेंटिंग। यानी शू पर्दा क्यों नहीं खींच सकती थी तथा वह पेंटिंग को क्यों समाप्त करना चाहती थी। तो इसका आंसर होगा सी कैन नॉट ड्रा द कर्टेन फॉर सी नीड्स लाइट एज सी इज पेंटिंग एंड सी हैज़ टू फिनिश इट गेट सम मनी। वह पर्दा नहीं डाल सकती थी क्योंकि उसे प्रकाश चाहिए, क्योंकि वह चित्र बना रही थी और उसे इस चित्र को कुछ धन पाने के लिए पूरा करना था। 11 नंबर क्वेश्चन है, झांसी थिंक सी इज गोइंग टू डाई। यानी झांसी सोचती है कि मैं मरने जा रही हूँ। हाउ डज सी वांट टू गो अवे, वह क्यों मरना चाहती है। तो इसका आंसर है सी इज गोइंग टू डाई एंड सी वांट्स टू गो अवे ओनली आफ्टर सीइंग द लास्ट लीफ फॉल। यानी वह मरने को है और वह केवल अंतिम पंक्ति को गिरता देखने के बाद ही मरना चाहती है। सी वांट्स टू डाई इन पीस लाइक दैट लास्ट लीफ, और वह उस अंतिम पंक्ति की तरह शांति से मरना चाहती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज बेयरमैन। बेयरमैन कौन थे एंड वाई डिड शू गो टू हिम, और शू उसके पास क्यों गई। तो इसका आंसर होगा बेयरमैन वाज अ 60 ईयर्स ओल्ड आर्टिस्ट। यानी बेयरमैन 60 साल के एक बूढ़े चित्रकार थे। ही लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग, और वह उसी भवन के भूतल पे रहते थे, यानी ज़मीन पे। शू हैड टू पेंट एन ओल्ड माइनर, और शू को बूढ़े खनिक का चित्र बनाना है। सी देयर फॉर वेंट टू हिम टू कॉल हिम अप टू हर मॉडल, और वह इसलिए उनके मॉडल बनाने के लिए यानी उनको लाने के लिए उनके पास गई। 13 नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड शू एंड बेयरमैन टिप टो इन टू द रूम। शू तथा बेयरमैन कमरे में दबे पाँव क्यों गए। तो इसका आंसर होगा झांसी हैड हाई टेम्परेचर एंड वाज स्लीपिंग एट दैट टाइम। झांसी को तेज बुखार था और वह उस समय सो रही थी। शू एंड बेयरमैन टिपटो इन टू द रूम इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब हर इन हर स्लीप, और शू तथा बेयरमैन कमरे में पंजों के बल इसलिए गए ताकि उसकी नींद में व्यवधान न पड़े। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड झांसी आस्क शू टू डू व्हेन द फार्मर वर्क अप नेक्स्ट मॉर्निंग। यानी झांसी ने शू से क्या करने को कहा। पहली वाली झांसी अगली सुबह उठी। वाई वाज द लैटर नर्वस, और दूसरी वाली शू क्यों घबराई हुई थी। तो इसका आंसर होगा व्हेन झांसी वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग शी इज इन फीबल वॉइस आस्क्ड शू टू ड्रा बैक द कर्टेन द लैटर आई। जैसे शू वॉज नर्वस टू डू दैट बिकॉज सी फियर्ड दैट द लास्ट लीफ माइट हैव फॉलन, और अगली सुबह झांसी जागी तो उसने कमज़ोर सी आवाज़ से शू से पर्दा खोलने के लिए कहा। शू इसलिए घबराई हुई थी क्योंकि उसे अंतिम पत्ती गिर गई होगी, ऐसा आशंका था। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड शू से इनइगरेटली व्हेन झांसी सैड देन आई विल डाई। जब झांसी ने कहा तब मैं मर जाऊंगी, तब शू ने उग्रतापूर्वक क्या कहा। तो इसका आंसर होगा व्हेन झांसी सैड देन आई विल डाई शू
energetically said that she would not die, for she had to live for her friends, and asked her what would happen to her shoe if she died. यानी जब जॉन्सी ने कहा तब मैं मर जाऊंगी, तो शू ने उग्रतापूर्वक कहा कि तू नहीं मरेगी, क्योंकि तुझे अपने मित्रों के लिए जीना है, तथा उनसे पूछो कि अगर तू मर गई तो मेरा क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इन द इवनिंग इन स्पाइट ऑफ अनदर स्टॉर्म द लीफ डिड नॉट फॉल, व्हाट डिड जॉन्सी से टू शू। जब शाम को दूसरी आंधी के बावजूद पत्ती नहीं गिरी, तब जॉन्सी ने शू से क्या कहा। तो इसका आंसर है जॉन्सी टोल्ड शू दैट शी, यानी जॉन्सी हैड बीन अ बैड गर्ल एंड शी हैड नॉट टू कोऑपरेट शू, द शू हैड लुक्ड आफ्टर हर सो लविंगली। यानी जॉन्सी ने शू को बताया कि मैं बुरी लड़की हूँ, मैंने तेरे साथ सहयोग नहीं किया है, जबकि शू ने मेरा देखभाल बहुत अच्छी तरह की है। She said that the leaf had taught her that to want to die is a sin, और उसने कहा कि पत्ती ने मुझे सिखा दिया है कि मरना चाहना पाप है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड शू रिएक्ट आफ्टर दिस, यानी इसके बाद शू ने किस प्रकार प्रतिक्रिया दी। इसका आंसर होगा, आफ्टर दिस शू हग्ड जॉन्सी एंड गेव हर लॉट्स ऑफ सूप टू ड्रिंक एंड अ मिरर सो दैट शी माइट कॉम हर हेयर। इसके बाद शू ने जॉन्सी को गले लगा लिया और उसे पीने के लिए ढेर सारा सूप और एक शीशा दिया ताकि वह अपने बालों में कंघी कर सके। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर बेहरमैन डाई, मिस्टर बेहरमैन कैसे मरे, एंड हु गेव दिस न्यूज़ टू जॉन्सी, और जॉन्सी को यह समाचार किसने दिया। तो इसका आंसर होगा, मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया, ही हैड बीन इल फॉर 2 days, और श्रीमान बेहरम निमोनिया से मर गए क्योंकि वे 2 दिन से बीमार थे। शू गेव दिस न्यूज़ टू जॉन्सी, और जॉन्सी को यह समाचार शू ने दिया। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स विच बिलोंग टू मिस्टर बेहरमैन डिड दी फाइंड, यानी उन्हें कौन सी चीज़ें जो कि श्रीमान बेहरमैन को थीं वो मिली। तो इसका आंसर है, दे फाउंड अ लैडर, लालटेन, सम ब्रशेस एंड पेंट्स, यानी उन्हें एक सीढ़ी, एक लालटेन और कुछ ब्रश तथा पेंट मिले। ऑल दोज थिंग्स बिलोंग टू मिस्टर बेहरमैन, और वे सभी चीज़ें श्रीमान बेहरमैन की थीं। 20 नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड द लास्ट लीफ नॉट फॉल, और अंतिम पत्ती क्यों नहीं गिरी। तो इसका आंसर होगा, द लास्ट लीफ दाउ लुक्ड क्विट ग्रीन एंड हेल्दी एंड सीम्ड टू बी क्लाइंबिंग टू द क्रीपर वॉज नॉट अ रियल वन, यानी अंतिम पत्ती यद्यपि एकदम हरी तथा स्वस्थ दिखती थी और बेल से चिपकी प्रतीत होती थी, तथापि यह वास्तविक नहीं थी, यानी वो अवास्तविक पत्ती नहीं थी। इट वॉज पेंटेड बाई मिस्टर बेहरमैन, इसे श्रीमान बेहरमैन द्वारा चित्रित किया गया था। इट डिड नॉट फॉर दिस रीजन फॉल, और यह इस कारण नहीं गिरी। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।